माँ, हम सब घूमने जा रहे हैं, आप अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिए। ये कहकर निखिल अपनी पत्नी टीना और बेटी स्वीटी को लेकर चला गया। रात का खाना उनका बाहर ही था। लता देवी से निखिल ने बस औपचारिकतावश ही पूछा कि माँ, आप चलेगी? तभी टीना ने मना करने के अंदाज में बात घुमा दी और कहा, हम लोग देर तक आएंगे और वैसे भी मम्मी जी को देर रात का खाना पचता नहीं है। इनके घुटने में इतना दर्द रहता है कि ज्यादा चल भी नहीं पाएगी। मॉल में लंबा भी चलना होता है। फ्रिज में सुबह का बचा खाना रखा है, आप खा लीजिएगा। हम तीनों को लौटने में देरी हो जाएगी, हमारा इंतजार मत करना। हमारे पास फ्लैट की चाबी है, हम अंदर आ जाएंगे, आपकी नींद भी खराब नहीं होगी। टीना ने अपने हिसाब से जो ठीक लगा कह दिया। निखिल ने भी अपनी पत्नी की बात में मौन स्वीकृति दे दी और दोबारा नहीं पूछा। लता देवी जागती रही और उन लोगों का इंतजार करती रही। जब तक बच्चे घर ना लौटे, माँ को नींद कहाँ आती है? उस पर यह बुढ़ापा, नींद तो वैसे भी आधी हो जाती है। रात के 12 बजने को थे, तभी दरवाजा खुलने की आवाज हुई। तीनों आ गए थे और अपने कमरे में जा चुके थे। एक बार भी कमरे में आकर माँ को नहीं संभाला। लता देवी का यहाँ मन नहीं लगता था, पर क्या करे? पति की मृत्यु के बाद अकेले रहना मुश्किल था। गांव में बड़ा सा घर छोड़कर यहाँ आ गई। कहने को 2 बेटों की माँ है, पर निखिल और अखिल दोनों ही अपने घर संसार में रम चुके थे। बचपन में माँ का आंचल नहीं छोड़ने वाले आज माँ के पास बैठकर हालचाल भी नहीं पूछते। निखिल के यहाँ निखिल ऑफिस के काम में लगा रहता है। बहू टीना किटी पार्टी और घूमने फिरने में लगी रहती है। पोती स्वीटी अपनी सहेलियों के साथ और पढ़ाई और फोन में लगी रहती है। लता देवी के पास कोई आकर नहीं बैठता। एक बार तीज के त्योहार पर उन्होंने टीना को साड़ी पहनने के लिए बोल दिया। टीना से पहले निखिल ने उनको सुना दिया, माँ, साड़ी पहनने से टीना को परेशानी होगी। आजकल कौन साड़ी पहनती है? रीति रिवाज बिना साड़ी पहने भी निभा सकते हैं। लता देवी चुप हो गई, आगे कुछ ना कह सकी। त्योहार पर ही तो कुछ घंटे साड़ी पहनने को बोला है। घर की लक्ष्मी सजी धजी अच्छी लगती है, हमेशा साड़ी में रहने को नहीं बोला है। माँ की बात का इतना भी मान नहीं रखा। बेटे शादी के बाद पत्नी की हर छोटी बड़ी परेशानी का ध्यान रखते हैं और माँ की परेशानी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने भगवान के भजन कीर्तन में खुद को लगाए रखती, सुबह शाम मंदिर चली जाती। इसी तरह से वक्त बीत रहा था। खाना बनाने की शौकीन थी, पर टीना रसोई में नहीं जाने देती। कभी माँ के हाथों का खाना स्वादिष्ट बताने वाला निखिल भी माँ को मना कर देता। आप ज्यादा तेल मसाले डाल देती हो, खाना काम वाली बाई ही बना लेगी। बहू के सामने इस तरह से उपेक्षा करना लता देवी को बर्दाश्त नहीं होता। फिर भी वो कड़वे घूंट पी लेती। जब निखिल ही अपनी माँ की इज्जत नहीं करता तो वो अपनी बेटी को क्या सिखाएगा? लता देवी चुपचाप कमरे में आकर लेट जाती। लता देवी का घर में होना ना होना बराबर ही था। वो जैसे तैसे समय व्यतीत कर रही थी। अपने आत्मसम्मान पर लगती चोट से वो घायल हो चुकी थी। उनकी चोट किसी को नजर नहीं आती। रात को टीना ने आकर कमरे में कहा, मम्मी जी, आप सामान बांध लीजिए, कल अखिल भैया आपको लेने को आ रहे हैं। मैं कैसे भूल गई, आज तो 6 महीने हो गए। लता देवी ने खुद को ही उलाहना दिया। अब कल से 6 महीने तक अखिल के घर रहना है। उन्होंने अपना सामान बांध लिया। पति के गुजरने के बाद दोनों भाइयों ने आपसी सहमति से माँ को 6 महीने साथ रखने का प्रस्ताव रखा था। लता देवी 6 महीने निखिल के पास रहती तो 6 महीने अखिल के पास रहती थी। अखिल सुबह आया और माँ को लेकर चला गया। दोनों भाई एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में हमेशा मनमुटाव सा रहता था। लता देवी इस बात से बहुत दुखी रहती थी कि दोनों भाइयों के आपस में जरा भी ना बनती थी। माँ को लेने छोड़ने के वक्त ही बस दोनों का हर 6 महीने में सामना होता था। अखिल के घर में भी हाल ठीक नहीं था। अखिल के 2 बेटे हैं जो सदा वीडियो गेम, क्रिकेट और दोस्तों के साथ घूमते फिरते व्यस्त रहते थे। अखिल की पत्नी रीमा ब्यूटी पार्लर चलाती है, इसलिए वो दिन भर व्यस्त रहती।
अखिल के घर में भी लता देवी को अकेलापन सा लगता था। दोनों पोते भी एक नहीं सुनते। आजकल के बच्चों की अपनी ही दुनिया होती है, उसमें माता पिता को जगह नहीं मिलती, तो लता देवी तो दादी है। एक दिन दूर के रिश्ते के रिश्तेदार आए थे। अखिल की पत्नी ने उनके सामने ही घुटने तक वन पीस पहन लिया। लता देवी को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने अखिल को समझाया कि बहू कैसे भी रहे, पर घर में जब कोई बुजुर्ग रिश्तेदार आए तो इस तरह के कपड़े ना पहने। ये सुनते ही घर में कोहराम मच गया। अखिल की पत्नी गुस्सा हो गई, अखिल भी नाराज हो गया। माँ, आजकल सब पहनते हैं, अपनी ही पत्नी के पक्ष में बोला। पत्नियों के सामने दोनों बेटे उन्हें डांट देते थे। दोनों बेटों का एक सा हाल था। दोनों हर बार पत्नी के पक्ष में ही बोलते थे, कहीं पत्नी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। लता देवी को रह रह कर अपने पति की याद सताती। वो घर याद आता जहां वो बरसों रह रही थी, जहां से उन्होंने अपनी गृहस्थी आरंभ की थी, जिस आंगन में ये दोनों भाई खेले थे, जहां परिवार के साथ मिलकर होली, दिवाली, हर छोटे बड़े त्योहार मनाए थे। अखिल भी कभी आकर नहीं पूछता कि माँ, आपको किसी चीज की जरूरत है, आपकी क्या इच्छा है। लता देवी को यही महसूस होता कि अखिल के घर में भी वो अवांछित है, उसे 6 महीने पूरे करने हैं। 2 साल से यही चल रहा है। दोनों घरों और बेटों के बीच वो पीस कर रह गई है। इंसान कोई भी हो, उसे अपना आत्मसम्मान प्यारा होता है। जहां कदर ना हो वहां जाना भी नहीं चाहिए। फिर वो क्या करे, मन ही मन कूटती रहती। वो सोचती कि वापस गांव चली जाए। अपना घर आंगन, वो पीपल के वृक्ष की छांव, वो परवाह करती पड़ोसने, आपस में एक दूसरे के घर आना जाना मन लगा रहता था। यहाँ शहरों के फ्लैट में आकर जेल से हो गई है। अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकती। बेटे बहू के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई। हर रोज आत्मसम्मान दम तोड़ता है, हर रोज उपेक्षा की शिकार होती है। कुछ सोचकर अखिल से निखिल को फोन करवा के घर पर बुलाया। माँ, अभी क्यों बुलाया? अभी तो आपके 6 महीने पूरे होने में 2 दिन बाकी है। 2 दिन अखिल के यहाँ और रहना है, निखिल ने झुंझला कर कहा। लता देवी की आंखें भर आई। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर बोली, बेटा, ये माँ आजकल सबकी आंखों में खटकती है। 6 महीने दोनों भाइयों ने बांट लिए है। तुम दोनों को जन्म दिया, पाला पोसा, इतनी ममता लुटाई, और तुम दोनों भाई माँ की उपेक्षा करते हो। अपने बच्चों और पत्नियों के सामने मुझे झिड़क देते हो, आंखें दिखाकर चुप करा देते हो। पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करते हो, बहुत ही अच्छी बात है। मेरे बच्चों, पत्नी की तरह ही माँ का भी आत्मसम्मान होता है। हर जगह मेरी उपेक्षा, मेरा अपमान और ये अकेलापन मुझसे सहन नहीं होता है। मेरे यहाँ रहने से तुम दोनों का परिवार परेशान रहता है। मेरी भी मजबूरी है। आखिर मैं कहाँ जाऊँ, तुम ही मुझे बताओ। मैं वापस गांव जा रही हूँ। गांव का घर भी खाली पड़ा है। मैंने उसे बेचने का निर्णय त्याग दिया है। अब मैं वहां रहूंगी। गांव का घर बेच देंगे और माँ को 6 महीने अपने यहाँ रख लेंगे। उससे मिलने वाले पैसों को आधा आधा कर लेंगे। लता देवी ने अखिल और निखिल की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। गांव में अकेले पड़े रहोगे, वहां कोई पूछेगा भी नहीं, अखिल ने तेज आवाज में कहा। यहां भी पड़ी रहती हूं, यहां भी कौन पूछता है। माँ सिर्फ प्यार और सम्मान चाहती है। मैंने गांव के पड़ोस से रामलाल के बेटे को बुला लिया है। वो मुझे गांव ले जाएगा। अपने घर में अपने पति की यादों के सहारे दिन बिता लूंगी। पुराने पड़ोसी है, इतने सारे रिश्तेदार है, सबके साथ मेरा तो बुढ़ापा बीत जाएगा। तुम्हारे पिताजी की पेंशन से मेरा गुजारा हो जाएगा। चाहे कम खा लूंगी, पर सम्मान से तो रहूंगी। गांव के घर का क्या करना है, ये मैं वहां रहकर सोच लूंगी। आज मैं तुम दोनों को अपनी हर जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ और अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। ये सुनकर अखिल और निखिल पहुंचक्के रह गए। थोड़ी देर बाद रामलाल का बेटा आ गया। लता देवी आत्मसम्मान से जीने के लिए अपने घर की ओर चल दी। दोस्तों, आत्मसम्मान से जीने का सबको हक है। बुढ़ापे में माँ को सिर्फ बच्चों से प्यार और अपनापन चाहिए होता है। अगर अपनी माँ के लिए बच्चे इतना भी नहीं कर सकते तो औलाद किस काम की, बताओ। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को।
धन्यवाद।